फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 28। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लाई जाती है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन खास आपके लिए होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको फाइंड करके बताना है। दोस्तों, यदि आपको वर्दी की चाह है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरो, इसको जस्ट तुरंत काउंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके परीक्षा पेपर में पूछे जाएंगे। आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भाग लिए हो तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं हर कोई का राइट आंसर आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है आपको बताना है। दोस्तों, कोयला का सबसे शुद्ध रूप आपको बताना है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, लिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। आपको बता दें, एंथ्रासाइट आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। एंथ्रासाइट में दोस्तों 80 से 90% जो कि कार्बन पाई जाती है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बन। कार्बन की वजह से ही इसे कहा जाता है सबसे शुद्धतम रूप की कोयले की रूप है। दोस्तों आपको बता दें, इसमें कार्बन की ज़्यादा मात्रा पाए जाने की वजह से इसकी ज्वलन क्षमता ज़्यादा होती है। कौन सी? एंथ्रासाइट कोयले की ज्वलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन दोस्तों एक ऐसा मात्र पदार्थ ही है जो अगर कहीं पर उपस्थित हो जाता है तो वहाँ की जो कि ज्वलन क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ देखिएगा क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडारण में सबसे अधिक समृद्ध है। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला भंडारण में समृद्ध कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, दामोदर घाटी। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको बता दें, दामोदर घाटी में स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र में सबसे अग्रणी माना जाता है। देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज को माना जाता है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको बताते हैं, झारखंड राज्य के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनापुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। यहाँ से उत्तम कोटि की बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है झारखंड राज्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा ध्यान से देखना। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतया निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपको बताना है। दोस्तों भारत में बॉक्साइट के निक्षेप का मतलब है बॉक्साइट के डिपॉजिट। निक्षेप को अंग्रेजी में कहा जाता है डिपॉजिट। यानी बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है आपको बताना है। सी ऑप्शन सभी का आ गया होगा, मैकाल पहाड़ियाँ। आपको बता दें दोस्तों, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ एवं बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है आपको बताना है। आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान समय में यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे प्राथमिक साधन कोई है वर्तमान में तो यूरेनियम। आपको बता दें, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान डी ऑप्शन जादूगोड़ा में स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों? झारखंड के सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन के हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से देखना। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का
सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों किस राज्य में है आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन केरल। क्या दोस्तों, केरल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, वही क्वेश्चन ये रिपीटेड है, ये वाला देखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। दोस्तों लौह अयस्क मतलब लोहे का प्रयोग। आपको बता दें लोहे का उपयोग विद्युत उद्योगों मतलब इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में विशेष रूप से होता है। किस लोहे का प्रयोग, तो दोस्तों मैग्नेटाइट। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आपको बता दें दोस्तों मैग्नेटाइट में 70% लौहांश पाया जाता है। कितना, 70%। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं दोस्तों, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा हर एक क्वेश्चन। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को बेशक लाइक कीजिएगा। लाइक का मतलब होता है दोस्तों पसंद, तो आप लोग नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए जिससे हमें पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों यह क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक का मतलब सल्फर के रूप में अग्रणी है। किसके रूप में, सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है, आपको बताना है। दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य आपको बताना है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है। आपका राइट आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर बी ऑप्शन आ गया होगा, हरियाणा। दोस्तों आपको बता दें भारत में गंधक यानी सल्फर का प्रयोग, जो कि एकमात्र पाए जाने वाला ये खनिज है जिसका प्रयोग केवल 90% भाग आयात में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है। मैग्नीज के बारे में अभी हम आप सभी को बताते हैं, पहले आप राइट आंसर्स बताइए। दोस्तों मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयुक्त किया जाता है, मतलब प्रयुक्त होता है। आपका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिएगा, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्योंकि दोस्तों क्यों है आपको बताना है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा नमक गुजरात में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, यानी सबसे ज़्यादा शुष्क तट है। आपको बता दें गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य है दोस्तों, जहां पर नमक का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका मैंगलोर राइट आंसर है, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम में से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन बेलाडीला। आपको राइट आंसर आ गया होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। आपका बी ऑप्शन कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, यही एकमात्र सही है और सभी गलत हैं। जितने भी कथन हैं गलत हैं और कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, आपका यही राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हर किसी का। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आप कई बार पढ़ चुके हो। ए ऑप्शन नवेली आपका राइट आंसर है। दोस्तों एग्जैक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखना, खेतड़ी किस
के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। खेतड़ी दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों सी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? क्या हट्टी सोने की खान स्थित है? आपको बताना है। डी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से सोना प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा हर एक क्वेश्चंस। हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शंस मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे के खाने पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला दोस्तों डी ऑप्शन स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है दोस्तों। आप लोग आज से जान लेना दोस्तों आज से कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखना, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? यानी दोस्तों भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये क्वेश्चन। दोस्तों आपका राइट आंसर बी ऑप्शन टर्शियरी, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आपको बताना है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया होगा, अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? एकीकृत इस्पात मतलब एकीकृत स्टील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन विशाखापत्तनम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, सी ऑप्शन उड़ीसा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस ज़्यादा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, डी ऑप्शंस जो कि उपयुक्त सभी, यानी चूना पत्थर, सिलिका। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा, बी ऑप्शंस दोस्तों मुंबई। दोस्तों कोई यह ना कह देना ए ऑप्शंस पहले ही हम आप सभी को बता दे चुके हैं दोस्तों, गलत हो जाएगा, नहीं तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है। दोस्तों इसका जो कि निर्माण स्थापना हुआ था 1818 में। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपको बताना है। दोस्तों ए ऑप्शंस पेराम्बूर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एकीकृत इस्पात मतलब स्टील की बात की जा रही है, संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपको बताना है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शंस आ गया होगा, जमशेदपुर। राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शंस है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था? किसके पैमाने पर दोस्तों? वाणिज्यिक पैमाने पर। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। आपका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन दार्जिलिंग। दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? दोस्तों कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है?
आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। यही लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।